साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव का मरना उतना दुखदायी नहीं होता जितना मानवता की मौत। जी हाँ साथियों, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। अभी 2-4-5 दिन पहले एक घटना इस देश में घटी। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर, उनका निधन हुआ और उनके साथ साथ ही एक निधन और हुआ। वो भी सिनेमा जगत का बड़ा नाम थे, इरफान खान। लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया के ऊपर दो अलग अलग ट्रेंड चले और दो अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। और वो क्या प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और वो ये है कि किस प्रकार से किस व्यक्ति के प्रति लोगों की भावना बनती है। ऋषि कपूर के ऊपर जितने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आई, हालांकि उनसे सहमत असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं थी वो बहुत नकारात्मक कहिए प्रतिक्रियाएं थी। और वो नकारात्मक क्यों थी? शायद उनके किसी व्यवहार के कारण, उनकी किसी जीवन शैली के कारण, या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे लोग क्षुब्ध हुए, जिससे लोग दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उनके मरने के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की, तो उससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने दुखी थे। बात करते हैं कि आखिर उनसे लोग इतने दुखी क्यों थे या उनके किस व्यवहार के कारण वो व्यक्ति आज उनको गालियां दे रहे हैं। 2015 में एक ट्वीट ऋषि कपूर जी ने किया और उसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी व्यक्ति को भोजन के आधार पर धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और उन्होंने उसमें आगे ये लिखा कि मैं बीफ खाता हूँ और मैं दोनों समय प्रार्थना करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उनकी इस भावना ने बहुत से लोगों को आहत किया और उसका परिणाम उस समय भी उनको बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और जब उनकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई तो उन्होंने खुद दोबारा से ट्वीट किया और मीडिया में बयान दिया कि मैंने कभी गौ हत्या नहीं की, मैंने कभी गोमांस को बेचा नहीं, मैं तो सिर्फ गोमांस खाता हूँ, तो मैं दोषी कैसे हुआ। इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस उस समय चली थी। उसी समय किरण रिजिजू, उसने भी ये बयान दिया कि मैं भी गोमांस खाता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत से नेता हैं वर्तमान सरकार में भी, वर्तमान सरकार से पहले की पार्टियों में भी, जो आज भी घोषणा करते हैं कि मैं गोमांस खाता हूँ। उनके प्रति लोगों की निश्चित रूप से विपरीत प्रतिक्रियाएं आएंगी ही आएंगी। मैं एक दूसरी बात कहने चला हूँ। अभिनेता ऋषि कपूर, निश्चित रूप से उनके बारे में बहुत लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी रही होंगी। उनका व्यक्तिगत जीवन है, जैसा उन्होंने जिया और पूरा जीवन उन्होंने अपनी फिल्मों में रोल किया, एक हीरो के रूप में रोल किया। और जब वो गए तो मुझे लगता है इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों ने की कि एक विलेन गया है। तो उनका जाना, उनका विलन के रूप में जाना सबको शायद अखरता होगा। उनके जाने के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर उनके बारे में लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो गाय के मांस खाने की जो बात की, उसके ऊपर उनका विरोध हुआ। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं इरफान खान की तरफ। इरफान खान एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिनके ऊपर आज ये बात कही जाती है कि वो मांसाहारी हैं और गोमांस से उनको कोई परहेज नहीं है। परंतु उस परिवार में पैदा होने के बाद भी कितने ही इंटरव्यू यदि आप उनके सुनेंगे तो इरफान खान कहते हैं कि मैं एक शिकारी के घर में पैदा हुआ और समझ आते आते मैंने इस कदर अपने परिवार में मांस का विरोध शुरू कर दिया कि जब ईद के ऊपर भी बलि देने की बात आती थी तो मैं घर के लोगों का विरोध कर देता था। और मेरे पिताजी दुखी होकर के कहते थे कि ये ब्राह्मण हमारे घर में किस प्रकार से पैदा हो गया। तो दो व्यक्ति अलग अलग मतों में, अलग अलग जगह पैदा होने के बाद, दो अलग तरह की मान्यताएं रखने के बाद, दो अलग तरह की मानसिकता रखने के बाद किस प्रकार का जीवन जी करके गए हैं। यदि हम हिंदू मत की बात करें तो वो गाय को अपनी माता मानते हैं, और कोई व्यक्ति उस मत में पैदा होने के बाद गोमांस खाने की बात करता है तो निश्चित रूप से उसको अवहेलनाओं का, उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और एक व्यक्ति मुस्लिम मत में पैदा होने के बाद किसी भी प्रकार के मांस का विरोध करता है, बलि प्रथा का विरोध करता है, चाहे हिंदुओं में बलि दी जाती हो चाहे वो मुस्लिमों में बलि दी जाती हो, दोनों प्रकार की बलि प्रथा का विरोध करता है। आप सभी जानते हैं इरफान खान लगभग 60 साल की आयु में इस दुनिया से गए।
अपनी कई फिल्में उन्होंने विशेष दी और ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलेन का रोल किया। लेकिन एक विलन का रोल करने वाला, फिल्मों में विलन का रोल करने वाला असल ज़िंदगी में एक हीरो की तरह से विदा होता है। और लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी तुलना अब्दुल कलाम आज़ाद से करनी शुरू कर दी और कहने लगे अब्दुल कलाम आज़ाद और इरफान खान जैसे लोग यदि इस भारत में हो जाएं तो आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। तो साथियों, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा? आप किसको अपना रोल मॉडल मानेंगे, ऋषि कपूर को या इरफान खान को? ये तो आपके ऊपर है। हमारे रोल मॉडल हैं महर्षि दयानंद और प्राचीन ऋषि हैं। यदि वर्तमान समय की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सरीखे क्रांतिकारी हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल ये हैं, हमारे हीरोज़ ये हैं। इरफान खान या ऋषि कपूर कुछ समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो हमेशा हमें प्रेरणा देंगे वो क्रांतिकारी आज हमारे मन, मस्तिष्क और जहन में ज़िंदा रहने चाहिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन आर्यवर्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही नई अपडेट आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। नमस्ते, जय हिंद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।